राम राम बच्चों, कैसे हो सभी। देखो आज हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें मेनली ग्राफ सीखना है। हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री मैथ्स ताकि फिजिक्स में इसका यूज कर सकें। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। लास्ट टाइम में हमने क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल के बारे में, जिसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आप पढ़ चुके थे। अब हमको क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको बोली जा रही है, उसका मतलब जनरल इक्वेशन क्या है उसका, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बात समझाई। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। अब ऐसा क्यों बोला गया कि a नॉट इक्वल टू 0? अगर ये नहीं होगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ऐसा क्यों बोल दिया मैंने? इसलिए बोल दिया कि अगर a 0 हो जाएगा तो ये टर्म ही 0 हो जाएगा। किसी का अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही 0 हो जाए तो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे 0 ही होगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगा, ये तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इस वजह से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब आप इसके बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानते हैं कि x की जो सबसे मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होगी, तभी किसी पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। हाँ कि ना? तो अगर x की जो मैक्सिमम पावर 2 है तो मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस भी कितने होंगे, 2। मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस बोल रहा हूं मैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस बोल रहा हूं, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है, 0 भी हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 मतलब 3 नहीं हो सकता। कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस 3 नहीं आएंगे, 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये हो गया इक्वल टू 0 का केस नहीं होना चाहिए। हमें इसका सीखना है ग्राफ। ग्राफ के लिए आपको मैं एकदम सिंपल वे में बताऊं तो सबसे पहले तो जैसे आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ होता था स्ट्रेट लाइन, उसमें मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस होते थे 1। ग्राफ एक्स एक्सिस को मैक्सिमम एक बार ही कट कर सकती है। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका जनरल फॉर्म ये है और ये नहीं होना चाहिए, उसका जो ग्राफ बनता है वो होता है पैराबोला। क्या होता है? पैराबोला। और पैराबोला होगा तो वो 2 तरीके का पैराबोला हो सकता है, वो डिपेंड करेगा a के हिसाब से। अगर a 0 नहीं हो सकता तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, या तो ग्रेटर देन 0 होगा और या लेस देन 0 होगा। खुद बताओ, या तो a 1 से बड़ा, 0 से बड़ा होगा, या 0 से छोटा। 0 से बड़ा हुआ तो अपवर्ड पैराबोला, और अगर 0 से छोटा हुआ तो डाउनवर्ड पैराबोला। हाँ कि ना? जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो दी जाएगी, सबसे पहला काम, स्टेप नंबर 1 आप यही करोगे। आप चेक करोगे कि उसका a कैसा है। a 0 हो नहीं सकता तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 तो अपवर्ड पैराबोला और लेस देन 0 तो डाउनवर्ड पैराबोला। बात समझ आई? स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि आपको डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब कैपिटल डी, और कैपिटल डी होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी की वैल्यू कितनी है, तो अगर बी यहां पे वैल्यू तो है नहीं, तो ये इसका मतलब कि आपको अगला टर्म जो स्टेप 2 करना है वो क्या करना है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करना है। जाहिर सी बात है कि d की 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। 3 पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? जैसे a की, a तो 0 होना नहीं चाहिए था तो 2 ही पॉसिबिलिटी बची, या तो ग्रेटर देन 0 या तो लेस देन 0। उसी तरीके से d की 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है d ग्रेटर देन 0 हो सकता है d इक्वल टू 0 हो, या हो सकता है d लेस देन 0 हो। बात समझ में आई? अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो टू अनइक्वल रियल रूट्स होंगे। 2 अनइक्वल रियल रूट्स होंगे। d इक्वल टू 0 होगा मतलब इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल रियल रूट्स होंगे। सारी बात समझ में? और d लेस देन 0 मतलब नो रियल रूट का क्वेश्चन है ये। अगर d लेस देन 0 हो गया, उसके कोई जीरोस नहीं आएंगे। d इक्वल टू 0 हुआ तो एक ही जीरोस आएगा, मतलब आएंगे जीरोस 2 होंगे लेकिन दोनों बराबर होंगे। और d ग्रेटर देन 0 हुआ, इसका मतलब कि 2 इक्वल रूट्स आएंगे। तो इसका मतलब कि अगर d ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो ग्राफ आपका 2 बार x को कट करेगा, तभी तो 2 रूट्स आएंगे। रूट्स आप समझते हो क्या होते हैं? जितनी बार ग्राफ x को कट करता है
वही उसके रूट्स बोले जाते हैं, जीरोस बोले जाते हैं। देखो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में एक ही रूट होता था, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम एक ही बार एक्स को कट कर सकती है, पैराबोला मैक्सिमम 2 बार कट कर सकता है। और ये देखो, या तो अपवर्ड पैराबोला हुआ तो इस तरीके से, डाउनवर्ड पैराबोला हुआ तो इस तरीके से। क्लियर? तो ये d ग्रेटर देन 0 का केस है, d इक्वल टू 0 का केस होगा तो या तो टच करते हुई जाएगी ऊपर की तरफ या तो डाउनवर्ड। नहीं आ रहा आपको समझ में? आया कि नहीं आया यार? देखो अगर d इक्वल टू 0 हो गया तो आपका जो ग्राफ होगा वो टच करता हुआ ऊपर की तरफ होगा या टच करता हुआ डाउनवर्ड होगा। समझ में आ रही बात? कट नहीं करेगा, टच करेगा जब d इक्वल टू 0 होगा तो। और d ग्रेटर देन 0 के केस में ग्राफ कट करेगा एक्स एक्सिस को 2 बार अलग अलग जगहों पे, तभी तो 2 अनइक्वल रियल रूट्स आते हैं। और d लेस देन 0 का केस, d अगर लेस देन 0 होगा मतलब ग्राफ कट ही नहीं करेगा आपके x को, इस वजह से उसमें कोई रियल रूट्स नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जब भी आपसे बोला जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाने को, तो आपको दो ही चीज चेक करनी है, एक a और एक कैपिटल D। a में क्या चेक करोगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, अगर पॉजिटिव तो अपवर्ड, अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। फिर d के बारे में चेक करोगे, d की वैल्यू कैसे निकालोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये वैल्यू हो सकता है पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए या 0 आए। पॉजिटिव आएगी तो 2 पॉसिबल रूट्स होंगे, अगर इक्वल टू 0, d की वैल्यू, ये वैल्यू कितनी आ गई 0, तो इसके मतलब ये ग्राफ को टच करेगा एक्स एक्सिस को। और ये लेस देन 0 मतलब टच ही नहीं करेगा, ना कट करेगा, या तो ऊपर की तरफ जाएगा या तो डाउनवर्ड जाएगा। बात समझ आई? तो इस पे आपको एग्जांपल लेके मैं चीजों को समझा दूं। जैसे मान लो हमारे पास कोई ग्राफ, इसको बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका मुझे ग्राफ बना के दिखाओ आप। ठीक, तो पहले मैं आपको एक ट्राई करता हूं, इसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करोगे। थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं, चीजों को थोड़ा पिच से मिलना हमारे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको पहले कंपेयर करूंगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू यहां कितनी मिलती है +1, b इज इक्वल टू कितना मिलता है +5, और c इज इक्वल टू कितना मिलता है +6। ये कंपेयर करने के बाद आपने वैल्यूज निकाल ली। ये वैल्यूज बहुत काम की हैं, आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने में भी और a को चेक करने में भी काम आएंगे। इसलिए पहला स्टेप तो हमको यही करना चाहिए कि कंपेयर करके a b c निकाल लेना चाहिए। फिर स्टेप नंबर 1 क्या बोलता था कि a को चेक करो, a कैसा है, इक्वल टू 1 है ना, a इक्वल टू 1 है, इसका मतलब a ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, और इसका मतलब कि ये पैराबोला कैसा होगा, अपवर्ड, कैसा, अपवर्ड पैराबोला, हाँ कि ना। स्टेप नंबर 2 आप चेक करोगे d के बारे में, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है, देखो 5 मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना 1 इंटू c कितना 6, मतलब 25 माइनस 24, मतलब d इज इक्वल टू कितना है आपका 1। तो इसका मतलब कि d आपका कैसा है, ग्रेटर देन 0, और d ग्रेटर देन 0 तो मैंने बताया था 2 अनइक्वल रियल रूट्स। 2 अनइक्वल रियल रूट्स मतलब ग्राफ 2 बार कट करेगा, किसको, एक्स एक्सिस को। हो सकता है एक रूट पॉजिटिव, एक रूट नेगेटिव, हो सकता है दोनों नेगेटिव, हो सकता है दोनों पॉजिटिव, हाँ कि ना। चलो अब आपको रूट निकालना है, तो इसको मैं देखो 2 मेथड से बताता हूं। एक तो आपको स्प्लिट मेथड आराम से आपने सीखा है 9th में, कि क्या बोला जाता है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 स्प्लिट करके लिख लेते हैं। और इसमें x को अगर मैं कॉमन ले लूं तो इसको कैसे लिखूंगा, x प्लस 3, देखो यहां से x कॉमन हो गया, यहां से अगर दोनों में 2 कॉमन है तो 2 बाहर निकालूंगा तो ये कितना होगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो दोनों में देखो x प्लस 3 कॉमन है, तो x प्लस 3 को बाहर निकाल के इस तरीके से लिख लूं तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। और दो नंबर के प्रोडक्ट 0 के बराबर है, मतलब दोनों नंबर ही 0 हो सकते हैं। अगर a इंटू बी इक्वल टू 0 तो a भी 0 हो सकता है, b भी 0 हो सकता है। उसी के हिसाब से अगर बात करें तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 भी 0 के बराबर हो सकता है। देखो x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो सकता है, या x प्लस 2 इक्वल टू भी 0 हो सकता है। कोई एक 0 हो जाएगा तब भी तो पूरा नंबर 0 हो जाएगा। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू कितना, -3, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू कितना, -2। तो ये 2 जीरोस आ गए, और ध्यान से देखो तो दोनों रियल है, नेगेटिव है लेकिन रियल तो है।
और डिस्टिंक्ट भी हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं ये। क्यों? क्योंकि डी कैसा है आपका? ग्रेटर देन 0। अच्छा, एक और फॉर्मेट बता रहा हूं आपको, इसको 10th वालों को तो पता होगा, 9th वाले इसको याद रखना कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस निकालने का एक और मेथड है, वो रामबाण तरीका है उसका। क्योंकि अगर वो फॉर्मूला आप याद रखोगे तो किसी भी आपको बार बार स्प्लिट मेथड में सोचना नहीं पड़ेगा, वो सब तरीके का आपको फैक्टराइज करके बता देगा। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा यही फॉर्मूला याद रखना है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। वो क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको याद रखना है सभी को। फैक्टर करने का एक तरीका ये हो गया स्प्लिट करके, एक तरीका ये है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसमें क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b कितना है? b की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी? माइनस तो लगा ही रहेगा। b कितना है? 5, तो प्लस 5 अगर रखूंगा तो ये माइनस 5 होगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, सी की वैल्यू कितनी है? 6 अपॉन 2 इंटू कितना? 1, तो ये कितना आएगा? माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2, मतलब माइनस 5 प्लस माइनस, और रूट 25 माइनस 24 का मतलब कितना होता है? 1 होगा, और रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है, डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब कि यहां पर देखो अगर ध्यान से, तो क्या मिलने वाला है आपको कि x की 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। देखो यहां पर क्या लिखा है मैंने? x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, मतलब हो सकता है कि माइनस 5 प्लस 1 अपॉन 2 हो जाए, या x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 2 हो जाए। एक बार प्लस वाला ले लो, एक बार माइनस वाला ले लो। तो एक बार मैंने यहां पर प्लस वाला ले लिया और एक बार यहां माइनस वाला ले लिया, तो माइनस 5 प्लस 1 मतलब माइनस 4 अपॉन 2, और x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 1 मतलब माइनस 6 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू कितना आया यार? यहां आया माइनस 2, और यहां कितना आया? x इज इक्वल टू माइनस 3। तो ध्यान से देखो, जो जीरोस यहां निकले थे वही जीरोस यहां भी निकले। थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन आप आगे चल के इसमें फंसोगे, इससे आप सारे के सारे जितने भी जीरोस हैं आप निकाल सकते हो सकता है कभी ऐसा आ जाए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट 5x प्लस रूट 6 इज इक्वल टू 0, तो वहां पर आपको स्प्लिट करने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर ये वाला फॉर्मेट याद होगा तो आप आसानी से फैक्टराइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेथड भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखो आपने क्या क्या निकाल लिया। इस क्वेश्चन का हमें ग्राफ बनाना था, तो सबसे पहला आपने काम क्या किया? आपने कंपेयर कर लिया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से a b c की वैल्यू निकाल ली। ठीक, अगले स्टेप में क्या किया आपने? a को चेक किया। a देखा आपने कि a तो पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि a इज इक्वल टू 1 था, मतलब पॉजिटिव है, और a पॉजिटिव है मतलब अपवर्ड पैराबोला। फिर सेकंड स्टेप में आपने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में चर्चा करी, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और वैल्यूज आपने पहले इसे कंपेयर करके निकाल लिया था, और कंपेयर करके निकाला था, उसकी वैल्यू यहां रखी, तो d ग्रेटर देन 0 आया। और d ग्रेटर देन 0 का मतलब 2 रियल रूट्स होंगे और वो भी डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक, अब जाहिर सी बात है d ग्रेटर देन 0 आया, 2 रियल रूट्स आएंगे, तो अब रूट भी तो निकालने पड़ेंगे। तो रूट निकालने के मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। ये तो एकदम 9th वाला है और ये 10th वाला है, लेकिन आपको दोनों ही याद रखने पड़ेंगे। इससे सभी जितने भी टाइप के होंगे आपको फैक्टराइज, अगर फैक्टर होगा तो इससे जरूर होगा, नहीं होगा तो इससे पता लग जाएगा। बात समझ आई? तो आपको दोनों है। तो इसके फॉर्मूला क्या मैंने बताया? श्रीधराचार्य x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आपने वैल्यूज निकाल के देखा कि 2 जीरोस आए, x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो अब बारी आ गई है किसकी? ग्राफ बनाने की। तो ग्राफ कैसा बनेगा आप ध्यान से देखो। a है ग्रेटर देन 0, d है ग्रेटर देन 0, और रूट्स आए -3 और -2, -3 और -2। अच्छा, रूट्स क्या होते हैं? मैंने कई बार बताया है, रूट्स मतलब ग्राफ जहां जहां x को कट करे, x को जहां जहां कट करेगी, इसका मतलब कि x को जो ग्राफ कट करेगा वो एक कट करेगा कहां पर? -2 पर, और एक कट करेगा कहां पर?
-3 पर, तभी तो वो रूट्स हैं। -3 और -2 क्या आए थे? रूट्स। रूट्स मतलब जो एक्स एक्सिस पर ग्राफ कट कर रही है, और पैराबोला किधर की ओर है? अपवर्ड पैराबोला। तो ये पैराबोला इस तरीके से आपका बन जाएगा, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना? यहाँ पर y 0 तो -3, 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना? -2, 0। ये जो पॉइंट होता है सबसे बॉटम पॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और यहां पर वो भी बात बता दूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स क्या होता है? वो होता है -b/2a, -d/4a। बात समझ में आई? तो यहाँ का वर्टेक्स कितना हो जाएगा? याद हो तो b की वैल्यू कितनी आई थी? 5/2 × 1, -d की वैल्यू 1 आई थी, /4 × a मतलब 1। तो वर्टेक्स अपना हो जाएगा -5/2, -1/4। तो वर्टेक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? -5/2, -1/4। ये पैराबोला का आपका वर्टेक्स आएगा। वर्टेक्स क्या बता रहा है कि x की कुछ भी वैल्यू रख लो, सबसे मिनिमम पॉसिबल जो वैल्यू रेंज जो आएगी, मतलब y इससे कम तो हो ही नहीं सकता। देखो इससे नीचे ग्राफ ही नहीं जा रहा, मतलब किसी भी x के लिए इससे नीचे जा पाना संभव नहीं है। और ये वैल्यू कब आएगी? जब इसका पॉइंट कितना हो जाए? -5/2, 0। क्लियर है? मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे किसी भी उसका ग्राफ निकालते हैं। ग्राफ कैसे बनाया जाता है चेक करना है, पहले कंपेयर करना है ax² + bx + c से। a b c की वैल्यू निकाल लेनी है, a को चेक करना है, d को चेक करना है, d निकाल लेना है, d के वैल्यू के बाद इसके बाद उसको चेक करना है कि ग्रेटर, इक्वल या लेस में से कौन सा है। इसके बाद अगर d = 0 होगा तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे देखो सारी चीजें एक साथ में रिवाइज कर दो। जब भी ग्राफ में a > 0 होगा तो पैराबोला अपवर्ड होगा। पैराबोला अपवर्ड है। अगर a > 0 तो तीन चीजें हो सकती हैं। d > 0 होगा तो हो सकता है ऐसे कट करे, ऐसे कट करे, या ऐसे कट कर सकते। a > 0 मतलब दो रियल रूट्स होंगे, x को दो बार लाइन कट करेगी क्योंकि d > 0 है। पैराबोला अपवर्ड है, d > 0 मतलब दो रियल रूट्स है। हो सकता है दोनों रूट पॉजिटिव हो सकता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है दोनों नेगेटिव हो। ये पहला केस बन जाता है। दूसरा केस क्या बन सकता है? a > 0, d = 0। नहीं, d = 0 का नहीं, पहले d < 0 का केस ले लेते हैं। हटो यार, ठीक, सुनो, a < 0, d > 0। अब इसमें क्या है? डाउनवर्ड पैरा। इसका अपवर्ड पैराबोला, तो इसका कैसा? डाउनवर्ड पैराबोला। लेकिन अभी भी तो ग्राफ दो बार कट करेगा, तो इसमें कैसा है? इसमें क्या फर्क है? ध्यान से देखो कि a < 0 है मतलब डाउनवर्ड पैराबोला, लेकिन दो रियल रूट्स होंगे तो हो सकता है कि डाउनवर्ड पैराबोला होगा, हो सकता है दोनों रूट पॉजिटिव, हो सकता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हो सकता है दोनों नेगेटिव। ठीक। तीसरा केस क्या बन सकता है? a > 0 और d = 0, और d = 0 का मतलब इक्वल रूट्स। तो हो सकता है कि x पॉजिटिव में टच करे, टच ही करेगा, कट नहीं करेगा। हो सकता है 0 पर टच करे, हो सकता है नेगेटिव में टच करे। आई बात समझ में? और a > 0 इसलिए अपवर्ड। फोर्थ केस क्या बन सकता है? a > 0 और d a < 0, a < 0 और d = 0, मतलब पैराबोला तो डाउनवर्ड होगा। पैराबोला किधर होगा? डाउनवर्ड, लेकिन टच ही करेगा क्योंकि d = 0 है। आ रही बात समझ में? और एक पांचवा और छठा केस क्या बन सकता है? पांचवा और छठा केस बन सकता है कि a > 0 और d < 0। इसका मतलब कि पैराबोला अपवर्ड होगा लेकिन कट नहीं करेगा। किसको? x को। कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। छठा, a > 0 और d सुनिए, इस केस में क्या कर सकते हैं? a < 0 और d क्या है आपका? d < 0। इसका मतलब कि ग्राफ कुछ इस तरीके का है, डाउनवर्ड पैराबोला लेकिन कट नहीं करेगा क्योंकि d कैसा है? <0 और a भी <0, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला होगा लेकिन कट नहीं करेगा। बात समझाई? टोटल 6 पॉसिबिलिटी होती हैं। एक बार इसको रनिंग एंड में आप लोग देख लो, वीडियो लंबा हो रहा है।
अच्छे से चीजों को समझ में आ गया कि कैसे भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाया जाता है। अब मुझे एक चीज इसका एप्लीकेशन समझाना है कि क्यों ये 9th वालों को मैंने पढ़ाया, और 10th के लिए तो जरूरी है ही, 10th वालों को तो पढ़ना ही है। 9th और 11th में भी ये चीजें, और 9th में क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे अब इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं। एक कार है, बात समझाइए, एक कार है जो कि चल रही है कितने से, 4 मीटर पर सेकेंड से, बात समझाइए। उस पे एक्सीलरेशन कितना लग रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, बात समझाइए। और वो t = 0 से किसी टाइम से यहां से चलना स्टार्ट करी इसने, ठीक। यहां पर अब देखो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है कि मान लो एक कार ड्राइवर है, एक ड्राइवर है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 4 मीटर पर सेकेंड, और जैसे ही उसने तुमको देखा तुरंत उसने ब्रेक लगाया तो उस समय टाइम t = 0 मान लिया जाए, हाँ कि ना। टाइम t = 0 मान लिया जाए तो देखो क्या होगा कि जिस टाइम उसने आपको देखा ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाया मतलब डी एक्सिलरेट किया ना उसने ऑब्जेक्ट को, तो हो सकता है कि कार धीरे धीरे, अब देखो एक्सिलरेशन पीछे की तरफ है तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, और कम होते होते एक टाइम ऐसा हो सकता है कि अगर इससे पहले ये रुक जाए, इससे पहले ये क्या हो जाए, रुक जाए,